विधानसभा सत्र में 1000 संस्थान बंद करने व अधूरी गारंटी को लेकर कल पक्ष विपक्ष में हो सकता है टकराव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सीएम के गृह जिला में महिला का सिर मुंडाकर मुंह काला किए जाने से कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। पूर्व सीएम के मुताबिक केंद्र से मिली अरबों की मदद की बंदर बाट की भी आ रही है शिकायतें। हिमाचल विधानसभा सेशन से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने ली सर्वदलीय बैठक। स्पीकर के मुताबिक कल तक मिले थे कुल 743 क्वेश्चन। सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री का देरी से पहुंचना भी चर्चा में रहा। इस बार तय अवधि से करीब 1 माह देरी से शुरू होगा विधानसभा सेशन। प्रमुख विषय तो आपदा है हिमाचल प्रदेश में। उस आपदा पर तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे और आपदा के साथ साथ में 9 महीने का सरकार का कार्यकाल में जो हुआ है, 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद हुए और उसके अलावा ये क्रम अभी तक भी 9 महीने बीतने के बाद भी अभी तक बंद नहीं हुआ है, अभी तक भी बदस्तूर चला हुआ है। और दूसरी बात, कुछ गारंटियों के जिक्र किए थे जिनको ये भूल गए, उनको याद कराएंगे और लोग अब उनको चौक चौराहे पर भी पूछ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था जैसी स्थिति है, मुख्यमंत्री के गृह जिला में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, उस पर भी बहुत चर्चा करेंगे। जो गरीब किसान है, जो लड़ रहा है, जो रोज सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं तो अगले साल पक्का। अगले साल में ऐसा क्या बदल जाएगा? सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सेब के दाम हम तय करेंगे। और वैसे भी बागवानों के बारे में तो कांग्रेस ही सोचती है। एक महिला होला तो 1500 रुपये, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500, 4 होला तो 6000। ये कुल्लू की भाषा में बोला है। हम 18 साल से 60 साल की जो महिला है, बेटियां हैं या हमारे जो माताएं बहनें हैं, सबके लिए जो है 1500 रुपए महीना से ही सरकार बनेगी। 1 हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1500 रुपए होंगे। 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। कल से शुरू होने वाले हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सेशन में सुक्खू सरकार द्वारा 1000 के करीब संस्थान बंद किए जाने, फर्स्ट कैबिनेट के बावजूद 2 गारंटी अब तक पूरी न होने, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था व केंद्र की मदद जैसे मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में टकराव की स्थिति देखी जा सकती है। इस बात के संकेत आज नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर द्वारा पत्रकारों से की गई बातचीत के दौरान मिले। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक भाजपा व विपक्ष द्वारा कांग्रेस सरकार के पिछले 9 माह के कार्यकाल में बंद किए गए 1000 संस्थान व पहले कैबिनेट के वादे के बावजूद आज तक कुछ गारंटी पूरी न होने का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि न केवल भाजपा बल्कि चौक चौराहे पर आम लोग भी सूबे की सुक्खू सरकार से गारंटी पूरी न किए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र में मुख्य मुद्दा बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद अथवा उन्हें रिहेबिलिटेट किए जाने का रहेगा और केंद्र से मिली अरबों की मदद की बंदर बांट किए जाने अथवा सत्ता पक्ष के लोगों को फायदा पहुँचाए जाने संबंधी शिकायतें भी आ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में जहां मुख्यमंत्री के गृह जिला में एक महिला का सिर मुंडवाकर मुंह काला किए जाने की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, वहीं इससे पहले सूबे में हुई कुछ नृशंस हत्याओं से भी सुक्खू सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुल रही है। गौरतलब है कि गत विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के हिमाचल न आने पर यहां उनके परिवार व कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने ओपीएस के अलावा महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी फर्स्ट कैबिनेट में पूरा करने का वादा किया था। आम दिनों से करीब 1 माह देरी से इस बार शुरू हो रहे मॉनसून सेशन को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सर्वदलीय बैठक भी ली गई और इसमें नेता प्रतिपक्ष का देरी से पहुंचना चर्चा में रहा। उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने तो नेता प्रतिपक्ष से लंबा इंतजार करवाने का कारण भी पूछ ही डाला। सर्वदलीय बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 18 से 25 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र को लेकर पत्रकारों से बातचीत भी की। कुलदीप पठानिया ने कहा कि कल तक विधायकों के 743 क्वेश्चन मिल चुके हैं और सत्र के दौरान भी माननीय विधायक कुछ आवश्यक मुद्दे उठा सकते हैं। और स्पीकर साहब ने पर्सनली मुझे आग्रह किया है, मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया था 3 दिन पहले
और उसके मुताबिक हाउस है और एक परंपरा है, सर्वदलीय बैठक करते हैं। इस बैठक में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे और इसके अलावा जो एजेंडा होगा उस पर डिस्कशन होगा। मुझे मालूम नहीं क्या किस प्रकार से क्या एजेंडा आइटम्स रहेंगी। पर्टिकुलरली प्रमुख विषय तो आपदा है हिमाचल प्रदेश में। उस आपदा पर तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे और आपदा के साथ साथ में 9 महीने का सरकार का कार्यकाल में जो हुआ है, 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद हुए और उसके अलावा ये क्रम अभी तक भी 9 महीने बीतने के बाद भी अभी तक बंद नहीं हुआ है, अभी तक भी बदस्तूर चला हुआ है। और दूसरी बात, कुछ गारंटियों के जिक्र किए थे जिनको ये भूल गए, उनको याद कराएंगे और लोग अब उनको चौक चौराहे पर भी पूछ रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था जैसी स्थिति है, मुख्यमंत्री के गृह जिला में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं उस पर भी बहुत चर्चा करेंगे। महिला के बाल काटना, मुंह काला करना, घुमाना, ये सारी चीज़ें और हत्याएं बड़ी संख्या में हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बागबानों और किसानों का जो नुकसान हुआ इस बार बारिश के कारण, उस पर भी बातचीत करेंगे। जो खासतौर से सेब की फसल का नुकसान हुआ है, मार्केट तक पहुंचाने में कठिनाई जिसमें रही। इसके अतिरिक्त हम इस बात पर भी बात करेंगे कि जो आपदा के कारण लोगों का घर चला गया है, बेघर हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए उनको फिर से घर देने का, उनको स्थापित करने का क्या इंतजाम सरकार ने सोचा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। और उसके साथ साथ में जिनकी ज़मीन चले गई है, जिससे उनकी परिवार की रोटी रोजी होती थी, वो भी तबाह हो गई है, उस पर क्या सोचा है। लगाए थे कि जो राहत राशि बांटी जा रही है उसमें भी बंदर बांट की जा रही है। निश्चित रूप से वो तौर तरीका उनका, उस पर चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद बात करेंगे। और वो उचित नहीं है। ये राहत उन प्रभावित परिवारों के लिए, प्रभावित लोगों के लिए है, न कि कुछ लोगों के लिए, विशेष सत्ता पक्ष के दल के कुछ लोग विशेष के लिए नहीं है ये। और इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे क्योंकि वितरण का तरीका कतई ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत जगह से बहुत सारी शिकायतें हमको प्राप्त हो रही हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 से 25 को होने जा रहा है और उसी सिलसिले में ये प्रेस ब्रीफिंग है। पिछले कल तक जो प्रश्न स्टार्ट और अनस्टार्ट की तिथि पिछले कल तक थी, वो जितने भी मैटर्स अभी तक हमारे पास आए हैं, स्टार्ट अनस्टार्ट प्लस डिस्कशंस, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज जैसे स्टार्ट और अनस्टार्ट जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल हमारे पास रिसीव हुए हैं 743 और उसमें स्टार्ट हैं 547 जिसमें 451 ऑनलाइन और 96 ऑफलाइन और अनस्टार्ट 196 और जिसमें ऑनलाइन 144 और 52 ऑफलाइन। ये तो क्वेश्चंस स्टार्ट और अनस्टार्ट। और जो मैटर्स हमारे पास आ गए हैं विभिन्न नियमों के तहत, उसमें रूल 61 में एक मैटर आया है और नियम 101 में जो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है जो वीरवार को, उसमें हमारे पास 3 मैटर आए हैं। एक पिछले सत्र का है, 2 इस बार के है। और नियम 102 के तहत एक विषय है, नियम 130 के तहत 9 विषय हैं और नियम 324 के तहत एक विषय अभी तक जो है विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुका है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। घर से दूर होकर भी
दिल को हमेशा ये एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।